तो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज माइक्रोबायोलॉजी का एक और टॉपिक लेकर आए हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। व्हेन एन एंटीजन एंड एंटीबॉडी कंबाइंस स्पेसिफिसिटी विथ ईच अदर। होता क्या है कि जब भी कोई एंटीजन किसी एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है और उसके बाद विजिबल क्लम्प्स दिखें तो वो एक प्रकार की एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन कहलाती है। ये किस लिए की जाती है? तो इसको जनरली दो टाइप में किया जाता है। एक तो हमारे अंदर इस इंटरेक्शन बिटवीन दीज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, दे फॉर्म बेसिस फॉर ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। यानी कि हमारे बॉडी में अगर हमें इम्यूनिटी डेवलप करवानी है, अगर एंटीबॉडी रिलेटेड इम्यूनिटी डेवलप करवानी है तो हम क्या करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का यूज़ करवाएंगे। दूसरा, अगर हमें किसी प्रकार की कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवानी हो या टिश्यू इंजरी हो रखी हो तो वहाँ पर अगर इसका यूज़ करेंगे तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी एनाफाइलेक्सिस वहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर लेब की बात करें तो लेब के अंदर इसका यूज़ होता है कि ये किसी भी डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए, किसी भी डिजीज़ का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, डिटेक्शन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ आइदर एंटीजन एंड एंटीबॉडी। या तो हमें किसी एंटीजन का पता लगाना हो या पर्टिकुलर किसी एंटीबॉडी डेवलप है कि नहीं है बॉडी में, उसका पता लगाने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन लैब के अंदर की जाती है। दे आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट सम इन नॉन स्पेसिफिक एंटीजन लाइक एंजाइम। यानी अगर कोई नॉन स्पेसिफिक एंटीजन जो कि हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज कर रहा है, जो कि एंटीजन है नहीं पर बॉडी में होते हुए एंटीजन का काम कर रहा है, जैसे पर्टिकुलर कोई एंजाइम है जो हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचा रहा है, हालांकि वो एंटीजन नहीं है लेकिन फिर भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस प्रकार के नॉन स्पेसिफिक एंटीजन का पता लगाने के लिए भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की जाती है। जो रिएक्शन इनके बीच में होती है वो लमसम 3 स्टेजेस में होती है। 3 स्टेजेस इसकी चलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 3 स्टेजेस कौन कौन सी चलती है? सबसे पहले क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ये दोनों आपस में बाइंड होते हैं। ऐसा होने के बाद वहाँ पर विजिबल इवेंट्स जैसे कि प्रेसिपिटेशन या एग्लूटिनेशन जैसी रिएक्शंस दिखेंगी। प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन क्या है ये आगे डिस्कस करेंगे। और स्टेज थर्ड जो होगा वहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो डिस्ट्रैक्ट होगा और एक प्रकार से वापस एंटीजन और एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एक दूसरे का। अगर कोई एंटीजन एक्सेस है तो उसको एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज कर देगा और अगर एंटीबॉडी एक्सेस है तो एंटीजन उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जनरली 3 स्टेप में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्रोसीड करती हैं। अगर हम फीचर की बात करें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की, तो इसके फीचर की अगर हम बात करें तो हाईली स्पेसिफिक होती है, यानी एक पर्टिकुलर एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन से ही बाइंड होगा, हर एंटीजन से नहीं होगा। रिएक्शन जो वो स्पेसिफिक है, यानी एंटीजन कंबाइंस ओनली विद द होमोलोगस एंटीबॉडी एंड वाइस वर्सा। हाउएवर क्रॉस रिएक्शन में अकर ड्यू टू द एंटीजन सिमिलरिटी। देखो एंटीजन क्या होते हैं, सभी एंटीजन एक प्रकार के होते हैं लेकिन एंटीबॉडी सब अलग होती है, हर IgA, ME, D प्रकार की अलग अलग होती है। तो जनरली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी उसी पर्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडी से बाइंड होगा, लेकिन कभी कभी क्रॉस मैचिंग भी हो जाती है क्योंकि एंटीजन सारे के सारे सिमिलर होते हैं, तो जनरली कभी कभी क्रॉस मैचिंग हो जाती है। दूसरा, एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो पूरे के पूरे पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर। एक एंटीजन पूरे एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि उसके कुछ पार्ट के साथ रिएक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होता है, पूरा का पूरा एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं। नो डी नेचर ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी ड्यूरिंग रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी पार्टिसिपेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन। जनरली एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करने के लिए दोनों फ्यूज होते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी में कंबाइन इन वेरिंग प्रोपोर्शन। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक स्लाइड रिएक्शन होगी जिसमें एंटीजन ज़्यादा होगा, कभी कभी एंटीजन ज़्यादा होगा, कभी एंटीजन और एंटीबॉडी बराबर होगा और कभी कभी एंटीबॉडी ज़्यादा होगा। तो ये 3 प्रकार की रिएक्शन होती है। तो इनमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अलग अलग प्रकार के रेशो में होता है। कॉम्बिनेशन इन्फ्लुएंस बाय एफिनिटी एंड एविनिटी। अब किन किन इन स्लाइड्स में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगी वो उनके एक तो अफिनिटी, उनके जुड़ने की अफिनिटी और एविनिटी में डिपेंड करता है, यानी उनकी क्षमता पे डिपेंड करता है। रोल ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इनका किस प्रकार में यूज़ किया जाता है? तो मैंने जैसे ही कहा था कि एक तो इम्यूनिटी डेवलप करवाने के लिए हमारी बॉडी में यूज़ होता है। दूसरा, किसी प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखनी हो तो। तीसरा, किसी प्रकार के पर्टिकुलर पैथोजन को आइडेंटिफाई करना हो, डिजीज कॉजिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना हो, या फिर आपको किसी प्रकार के सेम एंटीजन को आइडेंटिफाई करना हो। अब कौन कौन सी प्रकार की टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमारी बॉडी में है? तो सबसे पहली रिएक्शन है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में? जब हम कभी भी सोल्यूबल एंटीजन, ध्यान रखना, सोल्यूबल एंटीजन को रिएक्ट करवाएंगे किसी भी एंटीबॉडी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ नमक यानी NaCl और वहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर और pH अगर हम रखें तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक वो
जो बना है वहाँ पर वो क्या होगा, जो भी वहाँ पर कोगुलेशन हुआ है वो क्या होगा, एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के रूप में सेटल हो जाएगा एट द बॉटम। यानी फॉर एग्जांपल हमने ये कोई जार लिया, इसके अंदर हमने क्या करा है, सोल्यूबल एंटीजन डाल दी, सोल्यूबल एंटीजन डाल दिया और उसके ऊपर क्या डाल दी, एक एंटीबॉडी डाल दी। ठीक है, ऐसा करने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, एक विजिबल क्लम्प अपीयर होगा, एक गुच्छा बनेगा और ये इसी के क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट होने का मतलब यहाँ पर बीच में नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। इस प्रकार की रिएक्शन को, और इसमें इसके साथ साथ प्लस इसमें क्या डाला जाता है, NaCl डाला जाता है और यहाँ पर pH और टेम्परेचर को क्या रखा जाता है, हेल्ड कांस्टेंट, और क्या रखा जाता है, इनके फेवरेबल रखा जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या क्या प्रिंसिपल हैं इसके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोल्यूबल एंटीजन का यूज़ किया गया है और एंटीबॉडी का यूज़ किया गया है, प्रॉपर प्रोपोर्शन इन विजिबल पार्टिकुलेट। होता क्या है कि इनमें यहाँ पर देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसमें क्या होता है, लेटिस फॉर्मेशन होता है। लेटिस फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कोई एक एंटीजन होती है, अब ये मान लो आप एंटीजन है, एंटीजन होता है मल्टीवेलेंट। मल्टीवेलेंट का अर्थ है कि ये कई प्रकार के एंटीबॉडीज़ को बाइंड कर लेता है अपने साथ साथ, ये देखो जैसे इस प्रकार से। लेकिन एक एंटीबॉडी जो होता है वो जनरली बाईवेलेंट होता है, यानी वो एक समय में दो एंटीजन के साथ ही बाइंड होता है। तो जब मल्टीवेलेंट एंटीजन बाइंड होता है बाईवेलेंट एंटीबॉडी से, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, लेटिस फॉर्मेशन। और इस प्रकार के जब लेटिस बनते हैं, ये कहाँ पर बनते हैं जनरली, तो ये वहाँ पर बनते हैं, देखो अगर ये जनरली वहाँ पर फॉर्मेशन होता है जहाँ पर क्या हो, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो, इक्वल प्रोपोर्शन में हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर मान लो एंटीजन कहीं पर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ की सारी वैलेंसीज खत्म कर देगा, और अगर एंटीबॉडी ज़्यादा है तो यहाँ पर वैलेंसीज शेष बचेगी, रिमेन रहेगी। लेकिन जहाँ पर ये इक्वल है वहाँ पर लेटिस फॉर्मेशन ईजिली कंप्लीट होगा। तो यहाँ हमने ये तीनों रिएक्शन देख लिए। अगर पहले की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक्सेस में क्या है, एंटीबॉडी है। अगर यहाँ पर एक्सेस में एंटीजन दे रखा है, अगर यहाँ पर एंटीजन एक्सेस में है तो वैलेंसी टेकअप हो जाएंगी, एक भी वैलेंसी एंटीबॉडी के पास में खाली नहीं रहेगी। दूसरा, अगर इक्विवेलेंस की बात करें तो दोनों अगर इक्विवेलेंस है तो इजीली क्या बनेगा, वहाँ पर लेटिस फॉर्मेशन होगा। और एंटीबॉडी अगर एक्सेस है तो एक चीज़ ध्यान रखना आप, एक प्रोजोन फिनोमेना होता है, और वो प्रोजोन फिनोमेना क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। प्रोजोन फिनोमेना क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये हमने सब के सब क्या कर दिए, ऐसे ट्यूब्स ले ली, बताए ट्यूब्स ले ली। इन ट्यूब्स में क्या किया जाता है कि सेम अमाउंट ऑफ एंटी सीरम यानी एंटीबॉडी डाली जाती है सभी में, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ एंटीजन इन डिफरेंट ट्यूब्स, यानी इन सब में क्या डाला, हेल्ड कांस्टेंट, सभी ट्यूब्स में एंटीबॉडी जो है वो सेम डाली जाती है, एंटीबॉडी सब में सेम रखी जाती है। अब इसके अंदर एंटीजन डाली जाती है, एंटीजन डाला जाएगा, यानी इसमें एंटीजन डाला जाएगा ज़्यादा, इसमें डाला जाएगा एंटीबॉडी के बरोबर, इसमें डाला जाएगा एंटीबॉडी से कम। यानी एंटीजन सब में सेम है लेकिन एंटीजन हम एंटीबॉडी सब में सेम है, लेकिन एंटीजन जो वो हम ऊपर से डाल रहे हैं, और ऊपर से जब भी डाल रहे हैं तो जनरली पहले में इसको ज़्यादा डाला, दूसरे में बरोबर और तीसरे में कम डाला। ऐसा करने से जो बीच वाला है जिसमें कि क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लेटिस फॉर्मेशन होता है। लेटिस फॉर्मेशन होगा और विजिबल क्लम्प्स अपीयर होंगे और पार्टिकुलेट होगा एंटीजन एंटीबॉडी और बीच में सेटल हो जाएगा नीचे। इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसे इनमें एक कंडीशन होती है जिनमें एंटीबॉडी अगर इस बॉडी में एक्सेस हो जाए, ठीक है, अगर मान लो एंटीबॉडी एक्सेस है तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन क्या होगा, नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं, इसमें होगा लेकिन स्लो होगा। इस लास्ट वाले पे जब फोकस करना, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन अब्सेंट रहेगा, और जब प्रेसिपिटेशन अब्सेंट रहेगा तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये एक प्रकार का फिनोमिना है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्रोजोन फिनोमिना। क्या कहते हैं, प्रोजोन फिनोमिना। तो यही है प्रोजोन फिनोमिना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 कंडीशन हमें दे रखी है। सबसे पहले क्या होगा, एंटीजन ज़्यादा है, वही सेम चीज़ है, एंटीजन मोर अमाउंट। दूसरे में एंटीजन एंटीबॉडी इक्वल रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। तीसरे में बात करें तो कुछ भी नहीं होगा, एंटीजन एंटीबॉडी एक्सेस में है, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजोन फिनोमिना। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, प्रोजोन फिनोमिना कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोक्यूलेशन की, तो जब भी ये जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर ये बॉटम में सेटल नहीं हो पाते हैं, व्हेन ये बॉटम में सेटल नहीं हो पाते हैं, और सेटल नहीं होने के कारण ये क्या होते हैं, व्हेन इनसॉल्युबल पार्टिकुलेट फेल्स टू सेडिमेंट पार्टिसिपेटेड फ्लोक्यूल, ये क्या करते हैं, फ्लोक्यूल्स यानी छोटे छोटे दानों की तरह क्या करते हैं, उस पूरे के पूरे लिक्विड मीडियम में तैरते रहते हैं, अपीयर होते रहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लोक्यूलेशन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम इनकी एप्लीकेशन की बात करें तो जनरली ये किस लिए यूज़ होते हैं, तो एक तो बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे आपने लेंस फील्ड ग्रुपिंग टेस्ट होता है,
जो कि स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। और दूसरा, ये डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज़ होता है। जैसे आप VDRL के लिए साइफिलीज में VDRL टेस्ट करते हो, ठीक है, तो उस प्रकार का टेस्ट भी इसमें आता है। अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो इनमें कुछ टेक्निक्स जैसे रिंग टेस्ट होता है। रिंग टेस्ट में क्या होता है कि एक स्लाइड ली जाती है, क्या कहती है, एंटीजन इज लेड ओवर एंटी सीरम इन नैरो ट्यूब, द रिएक्शन इज विजिबल एज अ वाइड जोन एट द जंक्शन ऑफ टू क्लियर फ्लूइड। यानी आपने क्या किया, एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन को लेयर फॉर्म में डाला। ऐसा करने से क्या होगा, कुछ समय बाद वहाँ पर क्या होगा, विजिबल क्लम्प्स दिखेंगे और एक जंक्शन दिखेगा जो कि क्या होगा, दोनों फ्लूइड के कोर बॉर्डर पे दिखेगा। इसका एग्जांपल है सी रिएक्टिव टेस्ट, इसका बेस्ट एग्जांपल है। और लेंसफील्ड ग्रुपिंग टेस्ट भी इसका एक एग्जांपल रहेगा। स्लाइड टेस्ट में क्या होगा कि जब आपने किसी भी व्हेन ए ड्रॉप ऑफ एंटीजन एंड एंटी सीरम इज प्लेस ऑन अ स्लाइड मिक्स बाय सेकिंग देन फ्लोक्यूल अपीयर। आपने क्या किया, किसी स्लाइड के ऊपर एंटीजन डाला और उसको मिक्स कर दिया सेकिंग करके, हिला के, तो इसका मतलब आपने उसमें क्या किया, और वहाँ पर क्या अपीयर होंगे, फ्लोक्यूल्स अपीयर होंगे। ये क्या एक प्रकार का फ्लोक्यूल अपीयरेशन टेस्ट है, जिसमें दो टेस्ट आते हैं, एक स्लाइड टेस्ट आता है, एक ट्यूब टेस्ट आता है। स्लाइड टेस्ट में आपने स्लाइड के ऊपर एंटीजन डाल दिया एंटीबॉडी के ऊपर और उसको शेक करके मिक्स किया, ये एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर फ्लोक्यूल अपीयर होंगे। एग्जाम्पल है VDRL टेस्ट, इसका एग्जाम्पल है साइफिलीज के लिए किया जाता है। और टेस्ट ट्यूब टेस्ट जो है वो भी साइफिलीज के लिए, इनमें जो पहला टेस्ट होता था वो कांस टेस्ट होता था। कान टेस्ट इसका एग्जाम्पल रहेगा, जो ट्यूब के अंदर ट्यूब फ्लक्चुएशन इसमें अपीयर होते थे। एग्लूटिनेशन रिएक्शन की बात करें तब जब भी, इसमें ध्यान रखना आप, जब भी कोई एक एंटीबॉडी इनसोल्यूबल एंटीजन से बाइंड होगा, इस टाइप की रिएक्शन जो होगी वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहलाती है। डेफिनेशन की बात करें, व्हेन अ पर्टिकुलर एंटीजन इज कंबाइंड विथ इट्स एंटीबॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट द सुइटेबल टेम्परेचर एंड pH रिप्रेजेंटिंग विजिबल क्लम्प ऑफ द पार्टिकुलेट एंटीजन। यानी जब भी कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन कंबाइन होगा किसके साथ, एक एंटीबॉडी के साथ, जो कि क्या, एक एंटीजन क्या होना चाहिए यहाँ पर, इनसोल्यूबल होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो एंटीजन है वो इनसोल्यूबल है, पार्टिकुलेट है। और प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन में फ़र्क इतना ही है कि जो प्रेसिपिटेशन है और जो एग्लूटिनेशन है उनमें फ़र्क यही है कि जो प्रेसिपिटेशन है यहाँ पर क्या होता है कि हम जो एंटीजन यूज़ करते हैं वो क्या होती है, सोल्यूबल होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम एंटीजन यूज़ करते हैं एग्लूटिनेशन में वो कैसी होती है, पार्टिकुलेट होती है। पार्टिकुलेट होने का अर्थ है इनसोल्यूबल होती है। भाई यही यहाँ पर फ़र्क रहेगा, बाकी इनमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। जो इनके प्रिंसिपल हैं वो भी सेम होते हैं, यानी कि यहाँ पर भी लेटिस फॉर्मेशन होता है और लेटिस फॉर्मेशन होना ही इसके लिए गुड अच्छा कहलाता है, क्योंकि वही आगे जाके रिएक्शन एग्लूटिन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में हेल्प करता है। इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन में होने जरूरी है। यहाँ पर भी जॉन फिनोमिना होता है, जो इधर एंटीजन एक्सेस में होगा या फिर एंटीबॉडी एक्सेस में जॉन फिनोमिना होगा, ठीक है। द जॉन फिनोमिना में अकर व्हेन आइदर एन एंटीजन और एन एंटीबॉडी इज इन एक्सेस। वहाँ पर क्या होता था कि जॉन फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी एक्सेस में होता था। यहाँ पर क्या है कि प्रोजॉन फिनोमिना जो है वो या तो एंटीजन के एक्सेस में हो जाएगा या एंटीबॉडी एक्सेस में हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंटीजन प्लस एंटीबॉडी यहाँ पर हुआ और यहाँ पर एग्लूटिनेट हुई ये रिएक्शन। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट की बात करें अगर हम, तो स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट में सस्पेंशन एंटीजन और एंटीबॉडी, तो विजिबल क्लम्पिंग अपीयर होगी कुछ सेकंड में या फिर कुछ टाइम बाद में। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या किया कि एक सस्पेंशन ऑफ एंटीजन इज मेड ऑन ए ड्रॉप ऑफ सेलाइन ऑन ए स्लाइड एंटीजन टाइल, ए ड्रॉप ऑफ एप्रोप्रिएट एंटी सीरम इज एडेड, क्लम्पिंग अकर्स। यानी आपने क्या किया, एक एंटीजन था उसको स्लाइड में सेलाइन ड्रॉप के ऊपर डाला, प्लस उसमें एक ड्रॉप ऑफ एंटीबॉडी डाल दिया आपने, तो वहाँ पर विजिबल क्लम्पिंग अपीयर होगी कुछ सेकंड के अंदर। और उसे हम क्या कहेंगे, अगर ऐसा हो अगर हमें ऐसा दिखे तो उसका मतलब है वहाँ पर एग्लूटिनेशन टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट है। ये एक प्रकार से रूटीनली यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल स्ट्रेंस को आइसोलेट करने में। यानी कोई भी आपने स्पेसिमेन लिया है उसमें से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि साल्मोनेला स्पीसीज़ है, साल्मोनेला स्पीसीज़ अगर हम बात करें तो टाइफाइड का यूज़ डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइड टेस्ट यूज़ करते हैं। ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट की अगर हम बात करें तो वाइडाल टेस्ट में इसका यूज़ होता है, बहुत भर के यूज़ किया जाता है वाइडाल टेस्ट में। और यहाँ पर क्या होता है, एंटीबॉडी टाइटर अपीयर होती है। यानी होता क्या है, यहाँ पर क्या किया जाता है, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ एंटीबॉडी। यानी आप ये टेस्ट जो है वो एंटीबॉडी डिटरमाइन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट है, जो कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन का टाइप है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, सीरम इज डाइल्यूटेड सीरियली बाय डबलिंग द डाइल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर जनरली सीरम को डाइल्यूट करना है, मेन काम ही डाइल्यूट करना है। यानी आपने जो टेस्ट ट्यूब है
उसमें सीरम को उस जितना वो डाइल्यूट था उससे डबल डाइल्यूट करना है। टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद सीरम को डबल डाइल्यूट करना है। फिर उसमें क्या करना है, इक्वल अमाउंट ऑफ क्या करना है, पार्टिकुलेट एंटीजन डालना है। जितना आपने एंटीबॉडी डाला, एंटी सीरम यूज़ किया, उतना ही आपको क्या करना है, उसी अमाउंट में एंटीजन यूज़ करना है। एंटीजन जब आप इक्वल अमाउंट में यूज़ करोगे वो कैसा होना चाहिए, इनसॉल्यूबल होना चाहिए। जब हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ द सीरम एट विच एग्लूटिनेशन अकर्स इज एंटीबॉडी टाइटर, यानी आप उसको क्या करते रहो, डाइल्यूट करते रहो। जब एक पॉइंट आएगा, जब आप डाइलेट करते करते एक पॉइंट आएगा जब वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, उस पॉइंट को हम एंटीबॉडी टाइटर कहते हैं। और जनरली इसका यूज़ जो होता है वो क्या होता है, विडाल टेस्ट में होता है, टाइफाइड फीवर में इसका यूज़ होता है डिटेक्ट करने के लिए। पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या है, तो यहाँ पर जो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है उसको कन्वर्ट की जाती है एग्लूटिनेशन रिएक्शन में। प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन थी उसको एग्लूटिनेशन रिएक्शन में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट है कहते हैं। होता क्या है कि इसमें क्या किया जाता है, जो भी एग्लूटिनेशन टेस्ट है मतलब प्रेसिपिटेशन क्या क्या जाता है, सोल्यूबल एंटीजेंस जो है वो अटैच करवाई जाती है किसी कैरियर के साथ। कैरियर यानी कोई लेटेक्स पार्टिकल हो गया या कोई भी मान लो रेड ब्लड सेल्स हो गई, उनके साथ क्या किया जाता है कि सोल्यूबल एंटीजन को अटैच किया जाता है। ऐसा करने के बाद वो क्या होगी, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम जानते हैं सोल्यूबल एंटीजन डाली जाती है, तो ऐसा करने के बाद वो रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगी वापस किसमें, एंटी एग्लूटिनेशन रिएक्शन में। इस प्रोसेस को कहेंगे पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन। अब ये कन्वर्जन जो हुआ है बिकॉज ऑफ एग्लूटिनेशन टेस्ट आर मोर सेंसिटिव टू डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। क्यों करवाया ऐसा, क्योंकि जो एंटीजन मतलब ये जो एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है वो जनरली ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसी भी एंटीबॉडी के खिलाफ, तो इजीली डिटेक्शन किया जा सकता है एज कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि एग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन बेस्ट होती है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होती है किसी भी एंटीबॉडी के खिलाफ। ये आपका कम्पिटिटिव लेवल का एक क्वेश्चन छोटा सा था जो मैंने बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन इंस्टेड ऑफ एंटीजन द एंटीबॉडी इज एडसॉर्ब ऑन द सरफेस, यानी अगर आपने एंटीजन के अलावा जगह वहाँ पर एंटीबॉडी अटैच कर दी कैरियर के साथ, यानी जो भी कैरियर है, लेटेक्स पार्टिकल हो गया या बेंटोनाइट या एक रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ऐसा कर दिया, उसके साथ एंटीबॉडी अगर आपने अटैच कर दी, तो ये क्या होगा कि वहाँ पर इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्स्ड पैसिव एग्लूटिनेशन। इस प्रोसेस को हम रिवर्स्ड पैसिव एग्लूटिनेशन कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट की, तो यहाँ पर क्या होगा, पोलिस्टीरीन लेटेक्स पार्टिकल आर एम्प्लॉयड टू एड्सॉर्ब, यानी एक टाइप है, उसके टाइप है जो पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन के टाइप है। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट है, उसमें क्या किया जाता है, लेटेक्स से बाइंड करवाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन टेस्ट है जिसमें क्या किया जाता है, आरबीसी के साथ बाइंड करवाया जाता है, और एक कोगुलेशन होता है। तो इन प्रकार की 3 रिएक्शन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, सोल्यूबल एंटीजन है यहाँ पर एग्लूटिनेशन में इनसोल्यूबल एंटीजन है, प्लस यहाँ पर एंटीबॉडी स्पेसिफिक है, यहाँ पर भी स्पेसिफिक है, इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं। यहाँ पर सेंसिटिव क्या है, एंटीजन है, और यहाँ पर सेंसिटिव क्या है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी से जो सेंसिटिव है ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन, इसी वजह से ये ज़्यादा यूज़ होती है, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन में वाया द पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन। पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन, और जिसमें क्या करते हैं कि सोल्यूबल एंटीजन को अटैच करवाते हैं किसी लेटेक्स पार्टिकल के साथ और फिर उसको कन्वर्ट करवा देते हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में क्या किया जाता है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इन सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ टेस्ट, जैसे VDRL टेस्ट है, इन सब में क्या क्या किया जाता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट का सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसके प्रिंसिपल, एबिलिटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, यानी इसमें क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी घुल मिलके कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, जैसे कि द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हैव एबिलिटी टू फिक्स कॉम्प्लीमेंट, दिस रिएक्शन हैज़ नो विजिबल इफेक्ट, यानी जब भी कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन होगा तो वहाँ पर कोई भी विजिबल इफेक्ट नहीं दिखेगा, इसीलिए उसमें क्या करते हैं, इंडिकेटर सिस्टम डालते हैं कंसिस्टिंग ऑफ सिप इलेक्ट्रोलाइट, यानी उसमें क्या करेंगे, भेड़ जो है उसके RBCs डालेंगे जिनके ऊपर एम्बो रिसेप्टर का यूज़ किया जाएगा। एम्बो रिसेप्टर क्या होता है, ये होते हैं रेबिट के एंटीबॉडी, रेबिट के बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी डेवलप है उसको शिप के RBC के साथ जोड़ के हम क्या करते हैं, उस रिएक्शन में डाल देते हैं जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करवाना है, ठीक है, क्योंकि वो विजिबल क्लम्पिंग ही शो नहीं करता तो पता ही नहीं चलेगा कि CFT हुई है कि नहीं हुई है, इसलिए वहाँ पर शिप के RBC के साथ हम एम्बो रिसेप्टर का मतलब है RBC रेबिट की एंटीबॉडी डालेंगे। ऐसा करने के बाद जब हम उसे कॉम्प्लीमेंट में डालेंगे तो ये क्या करता है कि जो शिप की RBC है वो क्या करती है, ब्रेक डाउन होने लगती है। ब्रेक डाउन होगी यानी मतलब क्या होता है, कोटेड विथ लाइस द RBC कोटेड विथ एंटीबॉडी, यानी उस RBC को क्या करेगा,
लाइसिस करेगा, यानी एरिथ्रोलाइसिस करेगा, वहाँ पर उसका एरिथ्रोलाइसिस करेगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन करेगा। अब इफ कॉम्प्लीमेंट इज फिक्स्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देयर इज नो फ्री कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो चुका है तो किसी भी प्रकार का फ्री कॉम्प्लीमेंट वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, और वहाँ पर लाइसिस भी नहीं होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट पॉजिटिव है तो वहाँ पर एरिथ्रोसाइट का लाइसिस होगा, एरिथ्रोसाइट ब्रेकडाउन होंगी, और ये क्या डिटेक्ट करती हैं कि वहाँ पर एंड कॉम्प्लीमेंट जो है वो फिक्स नहीं हुआ है, फिक्स नहीं होना, और सीरम इज़ नेगेटिव फॉर एंटीबॉडी, और इस प्रकार का जो सीरम है वो नेगेटिव एंटीबॉडी शो करता है, यानी नेगेटिव सीएफटी शो करेगा। यानी यहाँ पर अगर हम जनरली बात करें तो इसकी टेक्निक्स की बात करें सीएफटी की, तो हीट द पेशेंट सीरम एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। आपको क्या करना है, किसी भी पेशेंट का सीरम लेना है, उसको 30 मिनट तक हीट करना है। पेशेंट सीरम कॉम्प्लीमेंट एंड एंटीजन इनोक्यूलेटेड एट, अब आपको उसको इंक्यूबेटेड पीरियड में रखना है, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करके 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। सेंसिटाइज्ड सिब आरबीसी आर एडेड एज इंडिकेटर। अब मैंने कहा था कि ये सीएफटी होती है तो वो दिखती नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, सिब का आरबीसी यूज़ किया जाता है, और उसके साथ साथ एम्बोसेप्टर के रूप में रेबिट की एंटीबॉडी यूज़ की जाती है। होल मिक्सचर इज इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे पर इसको पड़े रखना है सीरम को। तो ये था हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसी के साथ जल्द मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।